हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हम लोग साइंस पढ़े और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री का। इसकी केमिस्ट्री की 2 से 3 वीडियो आ चुकी है। आज इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन क्या होता है? देखिए, कोलाइड विलयन, देखिए विलयन क्या होता है। देखिए, अब जैसे गैस है, जो गैस में गैस का विलयन, वायु क्या है? वायु आपका कैसे बना है? गैसों का एक मिश्रण है। तो वायु कैसा विलयन? ये गैसों का मिश्रण है। वायु में क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। याद रखिएगा, आप कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है वायु में। वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, 78% तक शायद नाइट्रोजन, 78% तक, और ऑक्सीजन आपका 21% तक। तो अगर वायु में सबसे ज्यादा पूछे कि कौन सी गैस होती है, तो आप बोलेगा नाइट्रोजन होती है। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। गैस में द्रव का मिश्रण क्या है? सॉरी, मिश्रण है। द्रव का विलयन क्या है? कोहरा। जो कोहरा और ये बादल बनते हैं, क्या होता है? गैस में क्या मिल जाता है? द्रव्य मिलते हैं। द्रव और गैस जब मिलते हैं तो क्या बनता है? कोहरा बनता है। ठीक है। गैस में ठोस का विलयन क्या है? धुआं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे आएंगे कि गैस में द्रव का विलयन, जैसे आपको दे दिया कोहरा क्या है, गैस में गैस का विलयन, गैस में ठोस का, गैस में द्रव का। कोहरा क्या होता है? गैस में द्रव का विलयन होता है। हमने देखा ना, कोहरा जो बनता है वो क्या होता है? वो आप देखेंगे, उसमें आप चलिए तो आपको आगे की चीजें क्या होती है? दिखाई नहीं देती हैं। ये क्या होता है? गैस में द्रव का विलयन होता है। ठीक है। और ठोस का विलयन क्या होता है? धुआं होता है। गैस में ठोस का। द्रव में गैस का विलयन क्या है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो क्या है? द्रव्य में गैस का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन क्या है? मिश्र धातुएं। जैसे मिश्र धातुएं कैसे बनती है? दोनों ठोस रहती है। ठोस और ठोस वैल्यू मिलके, जैसे कांस। कांस किससे मिला है? तांबा में 3 मिला दे तो कांस बन जाता है। ठीक है। कांसा किससे बनता है? तांबा और 3 को मिला के। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि तांबे का कांसे का मिश्रण क्या है? ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? तांबा प्लस 3। अब देखिए, कोलाइड विलयन, कुछ कोलाइड विलयन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख ले, सारे मत देखा करिए। देखिए, अभी देखा आपने कोहरा, बादल, ये सब क्या है? गैस और द्रव को मिला के। कीटनाशक स्प्रे जो आप देखते हैं घर में छिड़कते हैं, हीट वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि गैस भी मिली होती है और वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी होता है। ठीक है। और देखिए, और ये देखिए धुआं देखिए, धुआं आपने भी पढ़ा, गैस में ठोस मिलाते हैं, धुआं बन जाता है। और देखिए जेली किसका है? ठोस और द्रव का है। ठोस और द्रव का है। और देखिए दूध, ये देखिए दूध इंपॉर्टेंट है। दूध किसका है? द्रव और सिर्फ द्रव। द्रव और द्रव का मिलन क्या है? दूध है। दूध याद रखिएगा, दूध। और जो शेविंग क्रीम होती है, शेविंग क्रीम, वो क्या होता है? द्रव और गैस का मिश्रण होता है। तो ये थोड़े से आप याद रख लीजिएगा, ज्यादा सारे मत याद करिएगा। ये वाला, इधर वाले आप जरूर याद रख लीजिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। यूरेनियम की खनिज का नाम क्या है? यूरेनियम का जो खनिज है उसका क्या नाम है? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड आपसे पूछेगा ऐसे, पिच ब्लेंड किसका खनिज है? पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का खनिज है। ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाली अदृश्य किरणें क्या है? वो रेडियो सक्रियता मीन्स क्या होता है कि एक ऐसे कुछ भी ऐसे पदार्थ है जिसमें से अपने आप ही किरणें निकलती रहती थी, बिना कुछ किए उसमें से अपने आप किरणें निकलती रहती है। वो किरणें कौन सी होती थी? अल्फा, बीटा और गामा। तो ये ऐसे पदार्थ जिसमें से कि अपने आप क्या है? अपने आप ही किरणें निकलती रहे, तो उसको कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। और उसमें जो किरण निकली वो रेडियो सक्रिय है। ये अदृश्य होती है, उसको ऐसे नहीं दिखाई देती। रेडियो एक्टिव किरणें जो है वो आंखों से नहीं, ऐसे नहीं दिखाई, वो अदृश्य होती हैं। ठीक है। तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें 3 होती है। तो सबसे कम वेधने की क्षमता किसकी होती है? अल्फा की। सबसे कम वेधने मतलब किसी चीज को पार कर जाने, वेद मतलब उसको वेद गया तो वो पार कर जाए, तो सबसे कम होती है अल्फा किरणों की।
और सबसे अधिक किसकी होती है? गामा की। तो आप डायरेक्ट ऐसे याद करिए, अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम पहले अल्फा या सबसे कम इसकी, और सबसे ज्यादा गामा की। ठीक है। धन आवेशित किरणें कौन सी है? अल्फा। अल्फा किरणें क्या होती है? ये धन आवेशित होती है। इस पे क्या होता है? धन आवेश लगता है। धन आवेश मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। और देखिए ऋण आवेशित मतलब ये बीटा जो होती है वो ऋण आवेशित होती है। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। और विद्युत किरणें, विद्युत की उदासीन किरणें, बहुत इंपॉर्टेंट, उदासीन है ये। क्या? विद्युत की उदासीन किरणें कौन सी है? गामा किरणें। ना तो ये पॉजिटिव है, ये ना निगेटिव है, ये क्या है? उदासीन है। तो ये क्वेश्चन देखिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब आप देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछेगा कि विद्युत रेडियो सक्रिय पदार्थ में उदासीन किरण कौन सी है? गामा है। पॉजिटिव कौन सी है? अल्फा। निगेटिव कौन सी है? बीटा। ठीक है। अब देखिए अल्फा, बीटा, गामा किरणों में से सबसे अधिक वेग किसका होता है? गामा का। सबसे ज्यादा गामा का होता है। सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता गामा की होती है। ये उदासीन होता है। ठीक है। लघु तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें की। जब तरंग दैर्घ्य कम होती है तो वो क्या करता है? अधिक तेजी से चलता है। वेग ज्यादा हो रहा है, तरंग दैर्घ्य कम होती है जिसकी। ठीक है। तो सबसे कम किसकी होगी? गामा। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? अल्फा की होगी। ठीक है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा विघटित होने वाला लगा समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल। या आपने केमिस्ट्री जो साइंस ऐसे आप पढ़े होंगे तो आपने ये अर्ध आयु काल आपने बहुत निकालना होगा ना, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत लगाए होंगे। तो बस आधी हो गई तो अर्ध आयु हो गई, इसमें याद क्या करना, उसकी आयु अगर आधी हो गई तो अर्ध आयु काल हो गया। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की इकाई मतलब अल्फा, बीटा, गामा, जो सक्रियता उसकी इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। इन्होंने, इनकी बीवी थे ना मैडम क्यूरी, और थे मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, ये दोनों जो थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज की थी, लेकिन जो किरणें निकली थी उसकी खोज इन्होंने की थी। मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी थे। इन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट क्या हो गई थी? क्यूरी हो गई थी। और मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी चीज के लिए 2 बार। ठीक है। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। क्योंकि रेडियो सक्रियता में इतने क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट इतने ही थे, आप इतने जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? सबसे पहला भौतिक परिवर्तन। भौतिक में क्या होता है? किसी पदार्थ, भौतिक मतलब उसका आकार कैसा है, फिजिकल उसकी कैसी कंडीशन है, तो उसकी आकृति, उसकी भौतिक अवस्था, ये सब में अगर पदार्थ हो रहा है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन जाता उससे, तो उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे बादलों का बनना, अब बादल बना, ठीक है, तो बादल की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे बादल बना, अब मान लीजिए थोड़ा पानी बरस गया, बादल की आकृति बदली, उसकी भौतिक अवस्था भी बदली, लेकिन उसका क्या हुआ? इससे कोई नया पदार्थ तो नहीं बन गया कि बादल से कुछ और बन गया, तो ये क्या हुआ? ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। जैसे पानी है, पानी से क्या हुआ? बादल बना। ठीक है। कोई पानी से क्या बन गया? बादल कैसे बनता है? अब देखिए चीनी का जल में विलयन, चीनी को आपने जल में मिलाया, चीनी घुल तो गई, एक नया विलयन बन गया, लेकिन कोई परिवर्तन होके कुछ और तो नहीं बन गया। ये तो नहीं कि चीनी से आपने कुछ और चीज बना ली, आपने बनाया तो वही बस चीनी और पानी का घोल हो गया वो। ठीक है। आपने पानी से बर्फ बनाया, ये है तो बर्फ पानी ही ना जो बादल बना, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ, अवस्था में सिर्फ परिवर्तन हुआ, लेकिन कोई नया पदार्थ तो नहीं बन गया। जैसे जल में जमकर बर्फ बनना, जल का वाष्प में परिवर्तित होना, विद्युत बल्ब का जलना, तो ये सब क्या होते हैं? इसलिए भौतिक परिवर्तन है। लेकिन वे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद नया पदार्थ बन जाता है और उसके गुण भी मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना, अब लोहे में क्या हुआ? लोहा है, अब जंग, जंग क्या? जंग लोहा थोड़ी ना है, जंग उसमें लग गया, नया पदार्थ आ गया, नया पदार्थ आ गया, इसका ऑक्साइड मिल गया, एयर से ऑक्साइड मिल गया, तो ये क्या बन गया? जंग बन गया। तो नया पदार्थ बना ना, जंग नया पदार्थ बना, लोहा से लोहा तो बना नहीं, जंग क्या है? नया पदार्थ बना। दूध से दही बनना,
दूध से दही बनना। दूध से दही कैसे बना? दूध से दही लैक्टोज होता है ना, वो फटता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, तो उससे क्या होता है, दूध से दही बन गया। अब बदला, फॉर्म बदला, उसका रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसमें नया पदार्थ भी बन गया। और दूध का गुण अलग है, दही के गुण अलग है। तो जब परिवर्तन के साथ साथ नए पदार्थ भी बन जाए तो उसको क्या कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन जब पदार्थ की आकृति बदल जाए, भौतिक अवस्था बदल जाए, लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बने, तो उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। बस इतनी छोटी सी बात, और आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या आएगा, आपसे ये नहीं पूछेगा भौतिक परिवर्तन क्या है, आपसे पूछेगा कि जल का जमकर बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक है कि भौतिक है। अब देखिए, जल जो है जमा, बर्फ बना, कोई क्रिया हुई क्या इसमें? नहीं, सिर्फ जल जमा, अब बर्फ को पिघला दीजिए, फिर वो जल बन गया। अवस्था तो बदली, जल जल क्या था, लिक्विड था, अवस्था बदली, क्या हो गया, ठोस हो गया। लेकिन बना क्या, कोई नई चीज तो नहीं बनी, बर्फ ही बना, जल ही बना। ठीक है, तो आपको बस ये एग्जाम्पल याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा दूध का दही बनना, कौन सा एग्जाम्पल है, तो रासायनिक परिवर्तन है ये। लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बस आपको इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी थी। ठीक है, तो देखिए ये हमारी आज की साइंस की वीडियो हो गई। अब इतना ही पढ़िए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे जरूर बता दिया करिए। और अगर आपको देखिए इसकी पीडीएफ चाहिए, मैंने आपको बोला है कि अगर आप बोलेंगे तभी इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, नहीं तो आप इसका आराम से नोट्स बनाइए और आप पढ़ाई करिए। और मेरा टेलीग्राम लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।